अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्स फूड। आज हम बनाने वाले हैं स्टीम रोस्ट, वो भी प्रेशर कुकर में बनाएंगे। सिर्फ 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा और साथ ही बनाएंगे एक ज़बरदस्त से राइस जिनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा। अगर कभी भी आपको जल्दी हो, गेस्ट आ रहे हों, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी देर में आपके राइस भी तैयार हो जाएंगे और आपका स्टीम रोस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगा। ये इतना सॉफ्ट और जूसी और टेस्टफुल बना था कि आप एक बार ये रेसिपी ट्राई करने के बाद बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहले एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे। चिकन को मैंने इस तरह से कट लगवा लिए हैं। मैंने चिकन को धो लिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसके अंदर ब्लड जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। तो आपने जब भी चिकन को अच्छे से धोना हो, आप एक बड़ा सा बाउल लें, उसके अंदर चिकन को डिप कर दें। इतना पानी आपने ऐड करना है कि जो चिकन है वो पूरे का पूरा डिप हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने 1 टीस्पून नमक मैंने ऐड कर दिया है इसमें, और थोड़ा सा सिरका ऐड कर दिया है। ये तकरीबन मैंने यहाँ पे 1/4 कप वाइट विनेगर ऐड किया था, ठीक है। अब मैं हाथों की मदद से अच्छे से इसको मल दूंगी। नमक और जो सिरके वाले पानी में चिकन को अच्छे से डिप कर देंगे। उसके बाद आपने 15 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे से जो इसका ब्लड वगैरह है या कुछ और छिचड़े वगैरह लगे हुए हैं वो खुद से साफ़ हो जाएं। यहाँ पे मुझे पानी कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा पानी और डाला है ताकि ये अच्छे से डिप हो जाए। अब मैं हाथों की मदद से इसको मलूँगी, ताकि जो इसके ऊपर ब्लड है और जो दूसरी चीज़ें वगैरह लगी हैं, मतलब हम बाहर से लाते हैं, कुछ बाल वगैरह भी लग जाते हैं इसके ऊपर, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाएँ। अब मलने के बाद मैं इसको कवर करके रख दूँगी 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैं इस तरह से इसको स्ट्रेनर पे रख दूंगी, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से निचड़ जाए और ये सूख जाए, ठीक है। जब ये खुश्क हो जाएगा इसका पानी, उसके बाद हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। एक बॉल ले लिया है मैंने, इसके अंदर 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है, 1 टीस्पून भरकर यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, ठीक है। इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा कलर आता है, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून दही के ले लिए हैं। दही आपने गाढ़ा लेना है, पतला और पानी वाला दही लेना है, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं ऐड करने वाली हूँ 1.5 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे लिया है टिक्का मसाला। ले लें या जो तंदूरी मसाला है वो ले लें, दोनों में से कोई भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो ऐड कर सकते हैं। 1.5 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने टिक्का मसाला ऐड किया है। तंदूरी मसाला अगर आप ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा मतलब सुर्ख होता है, तो उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अब यहाँ पे कुछ स्पाइसेस और हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे वाइट विनेगर ऐड करना है। अगर आपके पास नींबू का रस है तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल नींबू नहीं था तो मैंने वाइट विनेगर ऐड किया है। ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून विनेगर यहाँ पे मैंने ऐड किया है, और 2 टीस्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी, और 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस मैरिनेशन को। और चिकन जो है वो हमारा तकरीबन ड्राई हो चुका है। उसके बाद हम चिकन पे अच्छे से इसको कोट कर लेंगे। अच्छा, आपने जो चिकन में कट लगवाए हैं ना, आपने उन कट के अंदर अच्छे से मसाले को भरना है, ताकि जो चिकन है वो हमारा अंदर तक फ्लेवरफुल बने, टेस्टफुल बने, अंदर से फीका ना रहे। जो चेस्ट वाली साइड होती है चिकन की, वो थोड़ी सी फीकी रह जाती है। इस वजह से हम जो कट हैं वो थोड़े डीप लगवाएंगे और अंदर तक मसाला भरेंगे, ताकि हमारा जो चिकन है वो अंदर तक फ्लेवरफुल और टेस्टफुल बने। आपने अच्छे से चिकन के ऊपर सारा मसाला लगा देना है। अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आती रहें। अच्छा, ये रेसिपी मुझे बहुत आसान लगती है। जब भी मेरे घर कोई गेस्ट आते हैं मैं तकरीबन ये लाजमी बनाती हूँ, क्योंकि इससे ना मेरे 2 काम हो जाते हैं। इससे राइस भी बन जाएगा और राइस भी बन जाएंगे, और जो हमारा स्टीम रोस्ट है वो भी हो जाएगा। मसाले को चिकन हमने अच्छे से लगा दिया है। अब एक ट्रे ले लेंगे, उसमें इसको शिफ्ट करेंगे, और अब मैं इसको रैप कर ऊपर फ्रीज़र में रख दूँगी, ठीक है। अब मैंने ये नेक्स्ट डे बनाना था, तो मैंने पिछली नाइट इसको मैरिनेट कर दिया था। चिकन को कम से कम ओवरनाइट के लिए ज़रूर मैरिनेट किया
किया करें, तभी चिकन का अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 4 से 6 घंटे के लिए चिकन को ज़रूर मैरिनेट करें। अब मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था हम प्रेशर कुकर में स्टीम रोस्ट करेंगे। प्रेशर कुकर में मैंने 2 कप पानी ऐड किया है और उसके बाद मैं एक स्टीमर रख दूंगी और चिकन की जो लेग्स हैं वो हम बांध देंगे, ठीक है। और अब हम चिकन को उठाकर स्टीमर पे रख देंगे, यानी कि प्रेशर कुकर में रख देंगे। अब आपने पकाना इसको किस तरह से है, प्रेशर कुकर की लिड लगाएंगे, प्रेशर को रख देंगे चूल्हे पर। आपने 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम रखनी है, ठीक है। जब प्रेशर सीटी बोलने लगेगी आपने फ्लेम जो है वो मीडियम कर देना है और मीडियम फ्लेम पर आपने 15 से 18 मिनट इसको पकाना है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं कुक करेंगे क्योंकि चिकन है तो चिकन जल्दी गल जाता है। 15 से 18 मिनट में ये अच्छी तरह से कुक हो जाएगा और इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त था। आप जब रेसिपी ट्राई करेंगे आपको खुद ब खुद यकीन आ जाएगा। अब मैंने लगा दी है इसकी लिड और मैं रख दूंगी चूल्हे पर। 15 से 18 मिनट के दरमियान ही जो हमारा चिकन है ये देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कुक हो गया हुआ था। अब मैंने स्टीमर को निकाल के बाहर रख दिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा फिर मैं इसको थोड़ा सा अच्छा सा कलर दे लूँगी। मैंने तवा रख लिया है, ठीक है। तवे के ऊपर हम ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे और फिर चिकन को इसके ऊपर रख देंगे। अच्छा, आप अगर ये स्टेप नहीं भी करना चाहते तो आप ना करें क्योंकि हमारा चिकन ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, लेकिन इस तरह करने से, ये वाला स्टेप करने से हमारा जो चिकन रोस्ट है वो और ज़्यादा यमीएस्ट हो जाता है और शाइन आ जाती है और टेस्ट में भी इसका जायका और बेहतर हो जाता है। अब मैं यहाँ पे उठा के रखने लगी हूँ जो हमारा फुल रोस्ट है। आपने ये जो स्टेप है ध्यान से थोड़ा सा करना है क्योंकि चिकन जो है हमारा वो कुक हुआ है, तो आपने दोनों हाथों से पकड़ के ध्यान से इसको यहाँ पे रख देना है, ठीक है। अब ये जो धागा था वो हम खोल देंगे। अब ब्रश की मदद से मैं इसकी ऑयलिंग कर दूंगी। नीचे वाली साइड पे तो मैंने तवे को ग्रीस कर दिया था, ठीक है, ताकि जो हमारा चिकन है वो तवे के साथ ना चिपके। और अब ऊपर वाली साइड पर भी मैं ब्रश की मदद से ऑयल लगा दूंगी और फिर इसकी साइड को चेंज कर दूंगी। दोनों साइड से मैंने अच्छा सा कलर इसको दे लेना है ताकि ये बड़ा अच्छा सा लगे, ठीक है। और फिर आगे मैं आपको बताती हूँ हमने राइस किस तरह से बनाने हैं। ऑयल आपने यहाँ पे अच्छे से लगा देना है ब्रश की मदद से। अगर आप चम्मच यूज़ करेंगे ना तो चम्मच से एक साइड पे तो ज़्यादा ऑयल लग जाएगा और दूसरी साइड हो सकता है खाली भी रह जाए, वहाँ पे ना लगे। तो ब्रश अगर आपके पास है तो आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ब्रश की मदद से अच्छी सी ऑयलिंग हो जाती है। अब एक साइड से जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो फिर हम इसकी साइड जो है वो चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी कलर आने तक अच्छे से इसको फ्राई मतलब तवे पर ही सेक लेंगे। अब दूसरी तरफ मैंने एक पैन में ऑयल ऐड किया है। ये वाला चम्मच जो मैंने आपको दिखाया है ये 5 चम्मच मैंने ऑयल ऐड किया है और एक छोटे साइज़ का प्याज है जिसको मैंने काट के इसके अंदर ऐड किया है। ये वो पानी है जिसके अंदर हमने स्टीम रोस्ट किया है, इसको ज़ाया नहीं करना, इसको हम इस्तेमाल करने वाले हैं। प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी थी। इसके अंदर मैंने 2 से 3 कड़ी पत्ते ऐड किए हैं और फिर पानी ऐड कर दिया ताकि प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ दे, ठीक है। अपने प्याज को ना थोड़ा सा डार्क गोल्डन ब्राउन करना है ताकि अच्छा सा हमारे चावलों में कलर आए। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे मैंने 3 से 4 आलू बुखारे ऐड किए हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा चावलों में। और 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है। अब हम इसके अंदर वो वाला पानी ऐड करने वाले हैं जो हमने जिसके अंदर स्टीम रोस्ट किया है, ठीक है। वो पानी आपने ज़ाया नहीं करना है, वही पानी हम चावलों में यूज़ करेंगे। हम कोई और स्पाइसेस इसके अंदर ऐड नहीं कर रहे हैं। ये रेसिपी इस वजह से भी आसान है क्योंकि इसमें जो हम राइस बनाने वाले हैं वो तकरीबन एक तरह के सज्जी राइस हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं स्टीम रोस्ट के साथ। कभी भी आपके पास टाइम कम हो तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। इससे 2 रेसिपी जो हैं वो आराम से बन जाती हैं, आपके राइस भी और आपका स्टीम रोस्ट भी। अब यहाँ पे मैं 2 कप तो वही वाला पानी यूज़ करूँगी जो कि मैंने स्टीम रोस्ट के लिए रखा था, ठीक है। 1 कप मैंने ऐड कर दिया है, 1 कप मैं ये और ऐड कर रही हूँ। ये वही पानी है जिसमें हमने स्टीम रोस्ट किया है। अब 1.5 कप मैं पानी, सादा पानी सिंपल घर का जो है वो यूज़ करूँगी क्योंकि यहाँ पे मैं आधा किलो चावल ले रही हूँ। आधा किलो में मैंने 3.5 कप पानी यहाँ पे ऐड किया है। आप अपने चावलों के अकॉर्डिंग पानी ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली जो चावल हम घर में पकाते हैं हमें अंदाज़ा होता है कि उसमें हमने कितना पानी यूज़ करना है। यहाँ पे मैं अपने चावलों से तकरीबन 1.5 कप पानी मैंने ज़्यादा ऐड किया है।
अब ये देखिए चावल जो हैं मैंने ये अच्छे वाले चावल लिए हैं कि कच्ची बासमती है। जब इसको मैंने 15 से 20 मिनट ही मैं भिगो सकी थी, इसको ज़्यादा टाइम नहीं था। चावल अगर भीगे हुए हों तो ज़्यादा अच्छे कुक होते हैं, लेकिन ये चावल अच्छे वाले हैं। ये मैंने कम भी भिगोए हैं लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे। अभी आप आगे जाके देख लीजिएगा। चावलों में पानी में जैसे ही उबाला आ जाएगा हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। जैसा कि आपने नोटिस किया है इसके अंदर मैंने अभी तक नमक नहीं डाला। अब मैंने इसको टेस्ट किया है, अब मैं इसके अंदर नमक डाल दूंगी। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि जो हमने स्टीम रोस्ट वाला पानी यूज़ किया है उसके अंदर भी नमक है, इस वजह से हम बाद में नमक ऐड करेंगे टेस्ट करने के बाद। और 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। अगर आपके पास है तो आपने ज़रूर यूज़ करना है। अब हम इसको कवर कर देंगे जब तक पानी ड्राई नहीं हो जाता और जो हमारे चावल हैं वो 90% तक कुक नहीं हो जाते। अब चावलों का पानी जो है खुश्क हो चुका हुआ था, अब हम इसको दम लगा देंगे। 15 से 20 मिनट का दम ज़रूर देना चाहिए, ठीक है। अब हमारे चावल जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं आपको डिश आउट कर कर दिखाती हूँ। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, मुझे बहुत आसान लगती है। यकीनन जब आप एक बार ट्राई कर लेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा आसान लगेगी और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी। यकीनन जब भी आपके गेस्ट आने वाले होंगे आप बनाएंगे, आपके गेस्ट को भी पसंद आएगी और आप भी बार बार इसको बना के ज़रूर ट्राई करेंगे। मुझे अगली रेसिपी में, अगली वीडियो में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।